गुरु भक्ति योग। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं श्रद्धापूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद एवं परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के स्वरूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। स्वावलंबन, आत्मन्यायीपन, इसकी भावना, मिथ्याभिमान, आत्माभिमान, अपनी बात ही सत्य है ऐसा मानना, आलस्य, हठाग्रह, कुथली, कुसंग, बेईमानी, उदंडता, काम, क्रोध, लोभ और मैपना, ये चीजें गुरु भक्ति योग के मार्ग में महान भय स्थान है। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि सब कुछ जानता हूं, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुर भाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्न। स्वामी जी, हर किसी का मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? गुरुदेव कहते हैं कि हर किसी के पास इतना पुण्य नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इसलिए हर किसी आदमी का मन भगवान में नहीं लगता। लेकिन प्रत्येक का मन देर सवेर भगवान में लगेगा ही। इस जन्म में नहीं लगा तो ठोकरे खाते खाते अगले जन्मों में लगेगा, लेकिन लगेगा ही। ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो वहां से फिर दुख ही मिलता है। इंसान अन्य सहारे तलाशता है, लेकिन जब वे भी छूट जाते हैं तो आखिरी सहारा ढूंढते ढूंढते ईश्वर के सहारे आना ही पड़ता है। फिर चाहे आर्त भाव से आवे, यथार्थ भाव से आवे या जिज्ञासु भाव से आवे, आपको आना ही पड़ता है। सीधे अनसीधे ईश्वर के रास्ते जाने के सिवाय अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। पूर्व के पाप जोर करते हैं तो ईश्वर में मन नहीं लगता। वासना का जोर होता है, अहंकार का जोर होता है तथा भौतिक वस्तुओं में आस्था होती है, इसलिए ईश्वर में मन नहीं लगता। तथा उन भौतिक सुखों में जब उपद्रव होते हैं तो मजबूर होकर भी यह स्वीकारना पड़ता है कि इनके अतिरिक्त भी ईश्वर की कोई सत्ता है। गजेंद्र जब अपने परिवार में था
अपने सुख में मस्त था तब कुछ नहीं, लेकिन जब उसे ग्राह ने पकड़ा और देखा कि अब अपने बल से कुछ नहीं होगा, तो सीधा ही शरण में गया कि जो कोई सृष्टि करता हो मैं उनकी शरण में, वे मुझे बचाने की कृपा करें। तब उससे भगवान आदि नारायण की कृपा का एहसास हुआ। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। हर किसी का मन भगवान में नहीं लगता, क्योंकि पाप वासना का जोर होता है। पाप वासना को अनुकूल चीज मिलती है तो मोह होता है, एवं प्रतिकूल मिलती है तो द्वेष होता है। मोह और द्वेष से आदमी संसार में फंसता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है। साधक पूछता है, गुरु बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा सुना जाता है। भगवान तो सबके हैं, और जो भगवान को पाना चाहे उसे भगवान मिल जाना चाहिए, फिर गुरु क्यों जरूरी है? गुरुदेव कहते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन जैसे आटा पड़ा हो तो भी हर कोई रोटी नहीं बना सकता, क्योंकि रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने तथा रोटी बेलने सेकने की कला आनी चाहिए, और यह कला भी किसी गुरु यानी माता, बहन या भाभी से सीखी जाती है। तो भगवान को पाने की कला सीखने के लिए भी तो कोई गुरु ही चाहिए। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, सोच ले मन माही। सूर्य तो दिखता है, लेकिन यह सूर्य है ऐसा ज्ञान कराने वाला कोई था, तभी आप सूर्य को सूर्य के रूप में पहचानते हैं। किसी ने बतलाया होगा तभी तो आपने जाना कि यह मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। मनुष्य में जानने की क्षमता छुपी है, इसलिए बच्चों की जैसी जैसी समझ निखरती है तो पूछता है, यह क्या है, वह क्या है। माता पिता बतलाते हैं कि यह अमुक वस्तु है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। जब तक हमें स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, तब तक हम स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष नहीं बोलते थे। यह ज्ञान भी तो किसी ने दिया ही है ना। ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन अव्यक्त है। वह इंद्रियों का, आंखों का विषय नहीं है। इसीलिए उपनिषद कहती है, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। यह वाणी का विषय नहीं। चिड़िया को आप वाणी से बता सकते हो या आंखों से दिखा सकते हो, लेकिन भगवान को आप बतला या दिखा नहीं सकते। यह रहा भगवान। जैसे दूध में घी छुपा है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में सच्चिदानंद परमात्मा छुपा है। दूध में घी क्यों नहीं दिखता? दूध को पहले गर्म करो, दही जमाओ, फिर बिलो, मक्खन निकालो और उसे गर्म करो, तब घी का साक्षात्कार होता है। ऐसे ही इस नश्वर देह एवं बदलने वाले संसार में भी अबदल और शाश्वत तत्व छुपा है। थोड़ा व्रत नियम का तप करो, फिर थोड़ा जमाओ अर्थात ध्यान करो और विचार करो कि ध्यान करने वाला कौन है, और जिसका ध्यान करते हो उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है। तत्पश्चात ज्ञान अग्नि से अपनी वासनाओं तथा कर्मों को जलाकर उस मक्खन से घी निकालो। ध्यान की एकाग्रता और संयम का जो दही जमाया है, मक्खन निकाला, उससे घी बनने के लिए बाकी की विधि करो तो घी प्रकट हो जाता है। ईश्वर को कोई क्यों नहीं पा सकता है? जैसे दूध में से घी बिना ज्ञान के नहीं बन सकते, कोई न कोई ज्ञान बतलाने वाला चाहिए। थोड़ी भी रसोई बनाने की कला बताने वाला अनुभवी गुरु चाहिए, तो फिर परमात्मा का जीवनदाता का ज्ञान बिना गुरु के कैसे संभव हो सकता है?